कारक होते हैं? कारक कितने होते हैं संस्कृत में? 6। कितने कारक होते हैं? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। जो संबंध है इसको कारक संस्कृत में नहीं कहा गया है। ठीक है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वां जो है संबोधन है। क्या है? संबोधन। 7 विभक्तियां होती हैं, 8वां संबोधन है। ठीक है। कर्ता ये कारक है और ये इनके चिन्ह हैं। ठीक है। तो पहला जो कारक है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने। कभी कभी ने दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए लिखा है बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है, तो क्या बनेगा? बालकः पुस्तकं पठति। क्या बनेगा? बालकः पुस्तकं पठति। बालक पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ने की जो क्रिया कर रहा है वो कौन कर रहा है? बालक। पढ़ने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? बालक के द्वारा। ठीक है। तो बालक क्या है? करता है। बालक क्या है? करता है। बालक ने पुस्तक पढ़ी या बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ेगा, तो बालक जो है ये करता है। ठीक है। और क्रिया जो हो रही है वो कर्ता के द्वारा हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? बालक के द्वारा। ठीक है। यहीं पर ये द्वितीय का कर्म भी है इसमें। बालक दोबारा लिख देते हैं। देखिए बालकः पुस्तकं पठति। अब इसमें पढ़ता है, किसको पढ़ता है? पुस्तक को। पुस्तक को किसको पढ़ता है? पुस्तक को। तो पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है। ठीक है ना? इंग्लिश में पढ़ते हो ना, कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? और कर्म को ऑब्जेक्ट, और वर्ब क्रिया को वर्ब। ठीक है ना? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो बालका जो है ये कर्ता है, ये कर्ता कारक, और पुस्तकम जो है कर्म है, और पठति जो है क्रिया वो वर्ब है। ठीक है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। कौन पढ़ता है? बालक। तो बालक करता है, पुस्तक कर्म है, पठति क्रिया है। लेकिन ये ध्यान रखना है बालका जो है प्रथम पुरुष का, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है, तो इसलिए क्रिया भी एक वचन में प्रयोग की गई है, प्रथम पुरुष। ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। तो ये आपका हो गया कर्ता कारक और कर्म कारक। आगे देखिए तीसरा जो तृतीय विभक्ति करण कारक। करण माने होता है साधन। करण माने साधन, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे मैं चौक से लिख रहा हूं, ठीक है, आप पेन से लिख रहे हैं, ठीक है, साइकिल से जाते हैं, बस से जा रहे हैं, तो करण मतलब सहायता। ठीक है। जैसे सह कलमेन लिखति, सह कलमेन लिखति, सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। तो स क्या है? करता है। स क्या है? करता है। कलमेन क्या है? करण है। और लिखति क्या है? क्रिया है। लिखति क्या है? क्रिया। भाई लिखता है, किसके द्वारा लिखता है? कलम के द्वारा, पेन के द्वारा। तो स कलमेन, अब कलमेन में क्या है? करण है, से के द्वारा। ठीक है ना? कलमेन क्या है? करण है। ठीक है। सह द्विचक्रिकया गच्छति, वह द्विचक्रिका माने साइकिल से जाता है। ठीक है। तो जिसके द्वारा काम किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। साधन जो है, साधन को साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, जो साधन है, माध्यम है, उसमें करण कारक होता है, और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चौथा है संप्रदान कारक, चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है। संप्रदान कारक जिसके लिए काम किया जाता है। ठीक है। सह पठनाय गच्छति,
पठनाय गच्छति। स क्या है? करता है। स क्या है? पढ़ने के लिए। ये क्या है? संप्रदान है। किसके लिए जाता है? और ये क्या है? क्रिया है। पठनाय पढ़ने के लिए, जहां पर हेतु कारण जिसके लिए काम किया जा रहा है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। स पठनाय गच्छति, इसकी जगह पर बालक, स बालकाय मोदकम यच्छति। सा बालकाय मोदकानि यच्छति। अब देखिए, सा मन में लड़की तो करता है, बालकाय बालक के लिए, किसके लिए? किसी बच्चे के लिए, किसी बालक के लिए, मोदकानि मन लड्डुओं को यच्छति माने देती है। तो बालकाय या क्या है? ये संप्रदान है। क्या है? संप्रदान है, जिसके लिए काम किया। लड्डू किसके लिए दिए जा रहे हैं? बच्चे के लिए, बालक के लिए। ठीक है, तो जिसके लिए काम किया जाता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना? संप्रदान, चतुर्थी संप्रदाने। समझ में आ गया? संप्रदान क्या है? जिसके लिए कार्य किया जाता है। उसके बाद देखिए अपादान। अपादान का मतलब होता है ध्रुवम अपाये अपादानम, किसी भी चीज से अलग होना। जिस चीज से अलग हुआ जाता है, जिससे अलग होता है, उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अब देखिए, वृक्षात् माने वृक्ष से, पंचमी व्यक्ति है। पत्राणि पत्ते, पतन्ति गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्ते किससे गिरते हैं? पत्ते किससे गिर रहे हैं? पत्ते अलग हो रहे हैं, पेड़ अलग हो रहा है। किससे अलग हो रही है? तो जिससे अलग होते हैं उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, वृक्षात् में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। वृक्षात् में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। ऐसे ही अश्वात्, घोड़े से घुड़सवार गिरता है। अश्वात्, अश्वारोही पतति। अश्वारोही पतति। अब देखिए, अश्वारोही गिरता है कहां से? घोड़े से। तो घोड़े में क्या है? पंचमी व्यक्ति है, अश्वात्। ठीक है ना? अश्वात् में पंचमी, घोड़े से घुड़सवार गिरता है। तो किससे अलग हो रहा है? घोड़े से। तो घोड़े में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग है। जिससे अलग हुआ जाता है, जिससे अलग होता है। ध्रुवम अपाये, ध्रुव माने जिस निश्चित वस्तु से अलग होता है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक, षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक। संबंध समझते हैं, रिलेशनशिप, जहां पर संबंध प्रकट किया जाए। राम का भाई लक्ष्मण है, ठीक है, तो रामस्य भ्रातः लक्ष्मणा, रामस्य भ्रातः लक्ष्मणा अस्ति। रामस्य भ्रातः लक्ष्मणा अस्ति। राम का भाई लक्ष्मण है, तो रामस्य और लक्ष्मण का, राम का और लक्ष्मण का, इनका क्या है? संबंध है। ठीक है ना? तो संबंध के साथ षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। संबंध के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी व्यक्ति का। रामस्य भ्रातः लक्ष्मणास्ति, तो लक्ष्मण जो है राम का भाई है, या राम लक्ष्मण का भाई है, तो यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग है। ठीक है? षष्ठी जो है संबंध बताने के लिए होती है। और उसके बाद अगली व्यक्ति जो है अधिकरण, सप्तमी व्यक्ति। सप्तमी व्यक्ति जो है अधिकरण कारक होता है। आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। आधार जो है वो अधिकरण होता है। आधार चिन्ह क्या है? मैं, पर, ऊपर। वृक्ष पर फल है, तो वृक्षे फलानि सन्ति। वृक्षे फलानि, वृक्षे फलानि सन्ति, फल हैं। फल कहाँ है?
वृक्ष पे। वृक्ष पर। तो वृक्ष ये जो है अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण। अधिकरण कारक है। ठीक है, तो वृक्ष में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, अधिकरण कारक। ठीक है ना? ओके सर। वृक्षे फलानि सन्ति, वृक्ष पर फल हैं। और लास्ट में जो है संबोधन है। संबोधन कोई विभक्ति नहीं होती है, प्रथमा का ही रूप होता है। किसी भी व्यक्ति को बुलाने के लिए, किसी भी छात्र को, किसी भी चीज को, किसी बोलते ना, वो बालकः अत्र आगच्छ, वो बालकः अत्र आगच्छ। ठीक है, वो बालकः अत्र आगच्छ, अरे बालक इधर आओ। तो वो बालकः, अरे बालक, अत्र माने यहाँ, आगच्छ माने आओ। वो बालक, तो यहाँ पर ये संबोधन है। क्या है? संबोधन। संबोधन जो है प्रथमा का ही रूप होता है। संबोधन किसका रूप होता है? प्रथमा का रूप होता है। समझ में आ गया? तो प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक, द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध और सप्तमी अधिकरण और आठवां जो है संबोधन है। संबोधन बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो प्रथमा व्यक्ति का ही रूप होता है संबोधन। समझ में आ गया संस्कृत में? लेकिन संस्कृत में ये जो षष्ठी वाला है, इसको कारक में काउंट नहीं किया गया है। ये जो है आपका संबंध कारक। आठवां जो है प्रथमा का रूप है, इसलिए ये होता नहीं है। इस प्रकार आपकी 1 2 3 4 5 और ये 6, संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। ये संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। संबंध कारक और संबोधन कारक है नहीं, प्रथमा का ही रूप है। संबंध कारक जो है संस्कृत में नहीं है। इस प्रकार ये संस्कृत के 6 कारक हुए।